वो जो सर्प था, ब्रह्म रूपी सर्प, वो कहां गया? वो गायब हो गया। उस समय फिर आपको सच्चाई नजर आने लगी। ऐसे ही हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और जिस दिन ये बात जान जाते हैं कि हम तो स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के अंश हैं, परमात्मा का दिव्य प्रकाश हमारे अंदर भी घूम रहा है, और जब हमें किसी मार्गदर्शक ने ये बात बता दी तो उसी दिन से हमको जानकारी हो जाती है, तो फिर वो जो रस्सी वाला भ्रम है, सर्प वाला भ्रम है, वो समाप्त हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिव, अहम विष्णु, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही विष्णु। क्योंकि हमारे अंदर उस परमात्मा का अंश है, लेकिन हमने उस परमात्मा को अपना ना मान करके संसार के लोगों को अपना मान रखा है। इसी कारण से तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, परेशानियां होती हैं। इस संसार को छोड़ के जाने में बड़ा दुख होता है, लेकिन जब ये जान जाते हैं कि ये संसार झूठा है, हमारा तो जो अपना है, हमारा सगा संबंधी अगर कोई है तो वो परमात्मा है, और जब ये बात हम समझ लेते हैं तो फिर उसी दिन से मरने का भय जो होता है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो मरने से डरते हैं, बताएंगे? एक भी नहीं, बड़े हिम्मती लोग हैं। कोई नहीं डरता यहां पर तो मरने से। देखिए, मरने से कभी नहीं डरना चाहिए, वही जीवन का अटल सत्य है। और सच्चाई ये है कि मृत्यु से सुंदर कुछ भी नहीं, मालूम है? जब मृत्यु इतनी सुंदर है, जैसे ही मृत्यु आ जाती है उसके पास लोग पहुंच जाते हैं, तो वो कहीं जा नहीं सकता। सुंदर ही तो है, तभी तो उसको छोड़ के कहीं नहीं जाता कोई। और जिंदगी इतना सुंदर नहीं है, अगर ये सुंदर होती तो फिर यही बना रहता व्यक्ति, इसको छोड़ के जाता है, भाग जाता है। लेकिन मृत्यु बहुत सुंदर है, इससे भी ज्यादा, इसलिए वहां से छोड़ के फिर व्यक्ति वापस नहीं आता। ध्रुव महाराज के एक छोटे भाई है उत्तम, उन्होंने जाके एक बार यक्षों के बगीचे का विध्वंस कर दिया, तो यक्षों ने उनको मार दिया। ध्रुव महाराज को क्रोध आया, उन्होंने यक्षों का संहार प्रारंभ कर दिया। तो ध्रुव महाराज के जो बाबा हैं मनु महाराज, वो आके ध्रुव महाराज को समझाते हैं, तो ध्रुव महाराज मान जाते हैं और भगवान के धाम को चले जाते हैं। इन्हीं ध्रुव महाराज के एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ उत्कल। गुरु जी के पुत्र का नाम है उत्कल, बड़े धर्मात्मा राजा है उत्कल। और उत्कल के पुत्र का नाम है बेन। ये जो बेन राजा हुआ, ये बहुत उद्दंड राजा हुआ, बहुत ही पापी हुआ, इतना पापी हुआ कि इसके पाप के कारण उसके राज्य में पृथ्वी से कुछ भी पैदा होना बंद हो गया, इतना पापी था। कोई अन्न नहीं उगता था, कहीं भी पृथ्वी हरी भरी नहीं रहती थी, चारों तरफ सूखा ही सूखा पड़ गया। ऐसा उद्दंड राजा हुआ ये बेन। तो ऋषियों संतों ने विचार किया और एक बार इसको पकड़ के इसका वध कर दिया, बेन का वध कर दिया। क्योंकि बेन की कोई संतान नहीं थी, इसलिए सभी ऋषियों ने मंत्रों के द्वारा बेन के शरीर का मंथन किया। और जब बेन के शरीर का मंथन किया तो बेन के दाहिने अंग से, दाहिनी तरफ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और बाएं अंग से एक पुत्री उत्पन्न हुई, और बेन की बाईं जंघा से एक दैत्य उत्पन्न हुआ। बेन के दाहिने अंग से जो बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम है पृथु महाराज। ये पृथु महाराज भी भगवान का एक अवतार है, बताया था ना। बेन का जो दाहिना अंग है उससे बालक उत्पन्न हुआ, वो हुए पृथु महाराज। और बाएं अंग से एक पुत्री उत्पन्न हुई, वो नाम थी अर्ची। अर्ची और पृथु का ही विवाह हो गया। साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है अर्ची, और साक्षात विष्णु के स्वरूप है पृथु महाराज। पृथु महाराज बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, और इन्होंने
माता पृथ्वी की तपस्या की, 99 यज्ञ किए और पृथु महाराज के प्रभाव से पृथ्वी माता गाय के स्वरूप में आई। तब अन्न आदि का दोहन पृथु महाराज ने गाय के स्तन से किया। पुनः इस धरती पर अन्न उपजने लगा। और जब इन्होंने 99 यज्ञ कर लिए तो भगवान ने साक्षात आके दर्शन दिए पृथु महाराज को। भगवान ने कहा, पृथु महाराज मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो, क्या चाहिए आपको? तो पृथु महाराज कहते हैं, नारायण अगर हमको कुछ देना ही चाहते हो तो हमको 10,000 कान दे दो। अब देखो क्या मांगा पृथु महाराज ने। मांगा क्या? महाराज अगर आप हमको कुछ देना ही चाहते हो तो हमें 10,000 कान दे दो। एक लोग हमसे बोले, पंडित जी 10,000 कान पृथु महाराज ने मांगे तो पूरे शरीर में कान ही कान हो गए होंगे। हम इतने कान 10,000 तो पूरे शरीर में कान ही कान हो गए, कहीं जगह नहीं बची। बस यही तो समझना है। 10,000 कान नहीं, 10,000 कानों के सुनने के बराबर की शक्ति मांगी थी पृथु महाराज ने। जब ये 2 कान से हम सुनते हैं भगवान की कथा तो हमारा मन तृप्त नहीं होता। पृथु महाराज कहते हैं, 2 कानों से भगवान का सत्संग, भगवान की कथा सुन के मेरा मन तृप्त नहीं होता। इसलिए प्रभु हमको इन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों के बराबर सुनने की शक्ति प्रदान करो। तो जहां भी भगवान की कथा हो, जहां भी भगवान का सत्संग हो रहा हो, वो सब कुछ हमको सुनाई पड़े, ऐसा वरदान मांगे पृथु महाराज ने। बहुत ही सुंदर राज किया और अंत में अपने पुत्र को गद्दी पे बैठाकर वानप्रस्थ की ओर चले गए। पृथु महाराज के पुत्र का नाम है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान ने राज किया। अंतर्ध्यान के पुत्र का नाम है हविर्धान और हविर्धान के पुत्र का नाम है राजा प्राचीन बरही। ये प्रसंग बहुत ही श्रीमद् भागवत कथा का बड़े ध्यान से सुनने वाला है। राजा प्राचीन बरही का प्रसंग। राजा प्राचीन बरही ने बहुत से यज्ञ किए और हर यज्ञ में ये पशु बलि दिया करते थे, पशुओं की बलि। एक बार नारद जी इनकी यज्ञशाला में पधारे। प्राचीन बरही बड़ा प्रसन्न हुए, बोले बड़ी कृपा हुई देवर्षि, आप हमारी यज्ञशाला में आए। प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी कहने लगे, राजन आपने यज्ञ तो बहुत किए, लेकिन आपकी यज्ञशाला में आते ही हमको शांति नहीं मिल रही।